वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम करमेती बाई के पावन चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। इस महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि महात्म्य को आप पूरा सुना करें। अधूरा महात्म्य सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम करमेती बाई के पावन चरित्र की कथा का श्रवण करते हैं। पंडित परशुराम जी खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान के ध्यान में लगा हुआ था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण भगवान का ध्यान तथा नाम जाप किया करती थी। कभी वह हाँ नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करती, कभी नाचती, कभी तालियां बजाने लगती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। इस तरह समय बीतने लगा। करमेती बाई विवाह करने की इच्छुक नहीं थी, परंतु लज्जावश वह अपने माता पिता से कुछ कह न सकी। पिता ने उसका एक दिन विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे ले जाने आए तो वह व्याकुल हो गई। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका हो, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ करी, और जो कातर होकर श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे मार्ग अवश्य मिल जाता है। करमेती बाई को भी एक उपाय सूझा। अर्धरात्रि को जब घर के सभी लोग सो रहे थे, वह चुपचाप उठी और घर से निकल पड़ी और वृंदावन की ओर चल पड़ी। सुबह घर में करमेती के न मिलने पर हलचल हो गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने राजपुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेज दिए और करमेती बाई को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। करमेती बाई दौड़ी जा रही थी। रात भर वह कितनी दूर निकल आई उसे भी पता नहीं चला। सुबह होने पर भी वह भाग रही थी कि तभी उसने पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। उसे डर लग रहा था कि घुड़सवार उसे पकड़कर वापस घर न ले जाए। आसपास में कोई वृक्ष भी नहीं था, नहीं कोई छुपने का स्थान था, किंतु घने वन में एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था। रात्रि में शंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती बाई की दृष्टि ऊंट के पेट पर पड़ी, जो एक बहुत बड़े कंदरा के समान प्रतीत हो रही थी। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ दिखाई पड़ी। करमेती बाई भागकर ऊंट के पेट में छिप कर बैठ गई। घुड़सवार पास आए तो उन्हें मरे हुए ऊंट की दुर्गंध आने लगी। उस ऊंट की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। वे वहां से शीघ्रता से आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर वापस नगर में लौट गए। माता पिता भी अपनी पुत्री के संबंध में निराश बैठे हुए थे। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती बाई पर हुई। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की दुर्गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई। चौथे दिन वह वहां से निकली और मार्ग उसका जाना पहचाना हुआ नहीं था, किंतु जो उसका सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता, मार्ग अपने आप मिल जाता है। करमेती को भी साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के सागर में डुबकियां लगाने लगी। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का
कहीं भी पता न चला तो वह वृंदावन आया। लेकिन भला वृंदावन में करमेती को कौन जानता पहचानता था कि वह पता लगाता। एक दिन वह वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड में उन्हें एक वैराग्नी दिखाई दी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करवेती बाई ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन दशा देखकर पिता को बहुत दुख हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटों तक वे उसके पास बैठे रहे। जब करमेती बाई का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उसे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती बाई ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यहाँ आकर भला कोई वापस घर की ओर लौटता है? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब भला मुर्दा यहाँ से कैसे उठकर जाए? अंततः परशुराम अपनी बेटी की भक्ति को देखकर खाली हाथ ही घर लौट आए। राजा ने जब ये समाचार सुना तब वह भी करमेती बाई के दर्शन करने वृंदावन पहुंचा। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने राजा से कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना करके दे दीजिए। राजा ने करमेती बाई के लिए एक झोपड़ी बना करके दे दी। अब करमेती बाई उस झोपड़ी में भक्ति भाव से भक्ति करने लगी। करमेती बाई की भक्ति को देखकर राजा भी उसके परम भक्त बन गए। उन्होंने भी अपना सारा राजपाट त्याग दिया और वे भी वहां भक्ति करने लगे। इस प्रकार करमेती बाई की भक्ति से सभी प्रभावित हुए। श्री नाभा दास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सब का वर्णन करना तो समर्थ नहीं है। यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया समुद्र का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जीते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कह चिरी पेट समाए। आइए अब हम श्री चंद्रहास जी की एक कथा का श्रवण करते हैं जिनकी रक्षा भगवान शालिग्राम भगवान ने करी। शास्त्रों में कहा गया है, जाखो राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जगबैरी होई। आइए चंद्रहास की एक संपूर्ण कथा सुनते हैं। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई करी। युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी पति के साथ सती हो गई। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र था, उसका नाम चंद्रहास था। राजकुमार की अभी शैशव अवस्था थी। धाई माँ ने चुपके से उन्हें नगर से निकाल दिया और कुंतलपुर में ले गई। वह स्वामी भक्त धाई माँ मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे, बहुत ही सरल और विनयी स्वभाव के थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले भाले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, ऐसे अनाथों के नाथ भगवान श्री कृष्ण उसके साथ होते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद मुनि घूमते हुए कुंतलपुर में पहुंचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र दे दिया। नन्हा बालक देवऋषि की कृपा से हरिभक्त निकला। अब वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान का गान करने लगा और नृत्य करने लगा। देखने वाले लोग भी मंत्रमुग्ध होकर देखते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता था कि उसकी अवस्था का परम सुंदर सांवला सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास को और भी खुशी होती। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया हुआ था और गुरु के उपदेश के अनुसार वे भगवान के भजन में लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध उनका मंत्री दुष्ट बुद्धि ही करता था। मंत्री की भी पृथक बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर का वह एक प्रकार का शासक बना हुआ था। उनके सुयोग्य पुत्र मदन और अमल उनके राज्य कार्य में सहायता करते थे। उनके विषया नाम की एक सुंदर कन्या थी।
मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्र करने में लगी रहती थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। वह साधु संतों का सेवक था, इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र होते थे। भगवान की पावन कथाएं होती थी, अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम का कीर्तन होता था। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे हुए थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकला। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने उन सबको भी बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचते गाने लगे। मंत्री दुष्ट बुद्धि भी उसी समय वहां आ पहुंचा। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते हुए देखा तो वे सब मंत्र मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेह पूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण को देखकर दुष्ट बुद्धि से कहा कि हे मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारा संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का अगला नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात दुष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वह तो अपने लड़कों को राजा बनाने का स्वप्न देख रहा था। अब एक भिक्षुक का लड़का उसकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर देगा, यह उसे सहन नहीं हुई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उसने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का लोभ आ चुका था। चंद्रहास ने जब देखा कि यह मुझे एक सुनसान जंगल में रात्रि के समय लेकर आया है, इसका उद्देश्य ठीक नहीं लग रहा, तब चंद्रहास ने उस वधिक से कहा कि भाई, तुम मुझे पहले भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मार देना। वधिक ने अनुमति करी। चंद्रहास ने शालिग्राम की मूर्ति निकाल करके उनकी पूजा करी और उनके सम्मुख बैठकर स्तुति करने लगा। भोले भाले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर वधिक के आंखों में से आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारने का नहीं हो रहा था, परंतु उसे मंत्री का भय सता रहा था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। वधिक ने तलवार से उसकी एक उंगली को काट दिया और बालक को छोड़ दिया, और दुष्ट बुद्धि को वह उंगली दिखा करके कहा कि मैंने चंद्रहास को मार डाला है। दुष्ट बुद्धि मंत्री को कटी उंगली देखकर पूरा विश्वास हो गया और वह मनी मन सोचने लगा कि मैंने ऋषियों की अमोद वाणी को झूठा कर दिया। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत थी, चंदनपुर। वहां के नरेश कुली नंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर घोड़े से जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी ही मधुर भगवान नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि पर पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहा था। राजा ने दूर से बड़ा ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि एक छोटा सा देव कुमार भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। वन की हरिणियां उसके पैर चाट रही है और पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके हुए फल लाकर दे रहे हैं। राजा के और पास आने पर सभी पशु पक्षी वहां से चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने सोचा कि भगवान ने ही मेरे लिए ये वैष्णव देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े ही स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया और उसके शरीर की धूली पोंछी और उसे लेकर राजभवन में आ गए। चंद्रहास अब चंद्रपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र सीखा। उसने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार सौंप दिया।
राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुण गान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी का उपवास और विष्णु भगवान का पूजन करने लगे। पाठशालाओं में हरिगुण गान अनिवार्य हो गया। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत सदन उपहार में भेजे। दुष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य वहां के युवराज की सुप्रबंध की प्रशंसा सुनी, तब सब वहां की व्यवस्था देखने वे चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर दुष्ट बुद्धि मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया। तब उसका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र देकर कहा कि युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम सब यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई इस बात को न जाने, इसे मदन को दे देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़ों को पानी पिलाकर एक और बांध दिया और सम सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों तथा मंत्री कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विषया उधर चली आई, जहां चंद्रहास सो रहा था। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। सोए हुए कुमार के हाथ में उसने एक पत्र देखा। कौतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींचा और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार मत करना। मेरे आदेश का पालन करना। मंत्री की कन्या ने जब पत्र पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके पिताजी ऐसे सुंदर देव कुमार को विष देकर क्यों मारना चाहते हैं। सहसा उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसे लगा कि शायद मेरे पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि भगवान की कृपा से यह पत्र मुझे प्राप्त हुआ। अगर किसी और को प्राप्त होता तो अनर्थ हो जाता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे सटाकर या लिख दिया, जिससे उसका मतलब हुआ कि इस राजकुमार को विषया को दे देना। फिर उसने पत्र को बंद करके वापस राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रख दिया और शीघ्रता से घर आ गई। चंद्रहास की जब आंख खुली तब वह शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर पहुंचा। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा। तब उसने ब्राह्मणों को बुलाकर गोधूली बेला में चंद्रहास से अपनी बहन विषया का विवाह करा दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश सम भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंद्रपुर के उस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। दुष्ट बुद्धि 3 दिन बाद वापस लौटा। वहां की स्थिति देखकर वह क्रोध के मारे लाल पीला हो गया। उन्होंने सोचा कि भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध तो मैं करके ही रहूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने मन की बात मंत्री ने किसी को नहीं बताई। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी जी का मंदिर था। दुष्ट बुद्धि ने एक क्रूर बधिक को वहां समझा बुझाकर भेज दिया कि अभी एक व्यक्ति यहाँ देवी का पूजन करने आएगा, तुम उसे मार डालना। इधर अपने जवाई चंद्रहास को कहा कि हमारे कुल की प्रथा है कि विवाह के बाद जवाई अकेला देवी का पूजन करने जाता है, इसलिए तुम सायकाल के समय अकेले देवी का पूजन करने चले जाना। चंद्रहास ने स्वीकार कर लिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा कि बेटा, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े ही सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज संध्या के समय अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करना चाहता हूँ
और अपने राज्य का भार भी सौंपना चाहता हूँ। उसके बाद मैं वन में तपस्या करने चला जाऊंगा। अतः तुम अपने बहनोई की जगह देवी के मंदिर में पूजा करने चले जाओ। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न का क्या अर्थ निकलता है? यह दया में गोपाल जो करना चाहे उसे कौन टाल पाया है? चंद्रहास जब पूजा का सामान लेकर देवी मंदिर की ओर जा रहे थे तो बीच रास्ते में ही मंत्री पुत्र मदन मिल गया। मंत्री पुत्र मदन ने अपने बहनों से पूजा का सामान ले लिया और उसे महल में भेज दिया और कहा कि तुम महल में जाओ। राजा अपनी पुत्री का विवाह भी तुम्हारे साथ करवाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी जगह देवी के मंदिर में पूजा करने चला जाऊंगा। इस तरह चंद्रहास राजभवन में आ गया। जिस मुहूर्त में दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था करी थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी के साथ प्राणी ग्रहण कर रहे थे। देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। दुष्ट बुद्धि को जब पता चला कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए हैं और राज्य के उत्तराधिकारी बन गए हैं और उसकी जगह मेरा पुत्र मदन मारा गया, तो वह व्याकुल हो गया और देवी के मंदिर में दौड़ पड़ा। मरे हुए पुत्र को देखकर उसे बड़ा शोक हुआ। उसने तलवार निकालकर खुद अपनी गर्दन काट ली। दुष्ट बुद्धि को मंदिर की तरफ भागते हुए जब चंद्रहास ने देखा तो वह भी पीछे पीछे भागा। जब मंदिर में उसने अपने ससुर और अपने साले को मरे हुए देखा तो उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने निश्चय किया कि जिसने मेरे लिए अपना शरीर त्याग दिया, मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा। तो चंद्रहास तलवार लेकर खुद को मारने को हुआ तो उसी समय भगवती देवी साक्षात प्रकट हो गई। मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया और कहा कि हे पुत्र, यह दुष्ट बुद्धि तो बड़ा ही दुष्ट था। यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा हुआ था। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया, अतः वह भी इस ऋण से मुक्त हो गया। अब तू वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर देवी से कहा कि हे देवी, अगर आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहती हैं तो यह वरदान दीजिए कि सदा श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति लगी रहे और इस दुष्ट बुद्धि के अपराध को भी क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवन दान दे दें और दुष्ट बुद्धि की मन की मलिनता का नाश कर दें। तब देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। दुष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगा लिया। अब वे भी भगवान के परम भक्त बन गए। मदन तो पहले से ही भगवान का भक्त था ही। उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। उसके बाद सब आनंद पूर्वक घर लौट आए और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। आइए पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एको एक लाडली बहन थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। सातों भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 भजन गाती और परिक्रमा करती थी। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी सातों भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज तुलसा जी की सेवा करती रहती है। अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती। ससुराल जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, गहने कपड़े बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसा जी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियां तो किसी में तुलसी की माला डाल दी।
इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रखवा दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, तोड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का खूब धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर जाती थी, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात दुल्हन को लेकर पैदल पैदल चलती है। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़िया और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। चलते चलते दोपहर तक बारात अपने गांव में पहुंच गई। गांव के सभी लोगों ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, तो किसी में कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों, कपड़ों, बर्तनों और धन में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे तुलसी पूजन का फल आपने 7 भाइयों की बहन को दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने पोष मास का यह संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।